तो आज इस घर के ऊपर लगने वाला है यूटीएल कंपनी का 5 किलोवाट का ग्रिड टाई सिस्टम, जिस पे सब्सिडी मिलती है। और यहाँ पे हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कि यहाँ पे कैसे सिस्टम लगाया जा रहा है और किस तरह का सिस्टम लगाया जा रहा है। साथ में ही कौन से पैनल का यूज़ किया जाएगा, कौन से इन्वर्टर का यूज़ किया जाएगा, इसके अलावा जो मटीरियल का यूज़ किया जाता है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सभी जानकारी हम लेने वाले हैं साइट इंजीनियर से। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उनसे और जानते हैं इसके बारे में। तो अभी यूटीएल की तरफ से हमारे साथ में है हैरी, जो कि साइट इंजीनियर है, और इनसे हम कंप्लीट डिटेल में जानकारी लेंगे कि एक सिस्टम लगाने से पहले और उसके साथ में और उसके बाद में क्या क्या किया जाता है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो जैसे आज इस साइट पे हम पहुंचे, यहाँ पे 5 किलोवाट का सिस्टम लगेगा सर, लेकिन अभी जो सिस्टम है वो लगने वाला है, बट इससे पहले भी आपका कोई प्रोसेस रहता है? जी सर, बिल्कुल होता है। सबसे पहले कस्टमर हमारे पास आता है या तो कॉलिंग के द्वारा या शॉप पे डायरेक्ट आता है। तो हम उसके सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि उसके बिल पे लोड कितना है, वो क्या क्या चलाना चाहता है। उसके बाद हम उसके हाउस विजिट करते हैं कि लगवाना तो वो चाहता है क्या, पर उसके छत पे जगह है सफिशिएंट। फिर वहाँ छत की इंस्पेक्शन करते हैं हम। इंस्पेक्शन के बाद हम उसे बता देते हैं कि आपके इतना किलोवाट लग सकता है प्रॉपर वे में। फिर वो हमें डॉक्यूमेंट देता है। अगर उसका लोड कोई कम होता है, मान लीजिए किसी को 3 किलोवाट लगाना है, 2 किलोवाट लोड है, तो हम उसे बढ़वा भी देते हैं। 5 किलोवाट करवाना है तो 5 किलोवाट करवा देते हैं। वो भी 2-3 दिन का प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट लेने के बाद कस्टमर पैसे जमा करवाता है जितने उसे कॉस्ट बताई जाती है। और मान लो अगर किसी का बजट पहले नहीं है, क्योंकि इसमें आपका 2 से 2.5 लाख रुपए करीब खर्चा आता है, तो उतना अगर पहले नहीं है तो इसमें आप लोन की भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं? जी सर, बिल्कुल सर। गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी एफडी से भी कम ब्याज पर आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। 90% तक आपका लोन हो जाता है। आपको ओनली 10% पेमेंट देनी पड़ती है। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर लगवाना भी हो तो सिर्फ 10% पेमेंट से काम चल जाएगा? 10 साल तक की टर्नओवर रहती है। आप आसान किस्तों में चुका सकते हैं। ओके, तो अगर सब कुछ फाइनल हो गया, मान लो चाहिए किसी को लोन पे लगवाना हो या कैश में लगवाना हो, आपके पास पेमेंट आ जाती है, उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है? उसके बाद सर हम एक ही बार में कस्टमर के घर पे पूरा सामान भिजवा देते हैं। उसके बाद हमारी टीम आती है, वो एंगल सिलेक्ट करती है कि किस एंगल पर स्ट्रक्चर लगाया जाएगा जिससे लेट तक धूप रहे और सबसे पहले वहाँ पे धूप पड़े। बिल्कुल। उसके बाद सबसे पहले स्ट्रक्चर को छत पे चढ़ाया जाता है। उसके बाद एंगल के अनुसार, जिस एंगल में हमने सिलेक्ट किया है, ऊंचाई करके उसकी कटिंग की जाती है। फर्लिन और स्टड हमारी एंगल्स होती हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ड्रिलिंग का काम। सबसे मेन चीज हर चीज में होती है बेस हमारा बनाया जाता है बेस प्लेट से। उसको मार्किंग करके ड्रिल करके बेस प्लेट लगा दी जाती है। उसके बाद स्ट्रक्चर का काम शुरू होता है। जो हमने फर्लिन और स्टड कटिंग की थी, उनको नट के द्वारा हम टाइट करके और पूरा सेट कर देते हैं। ओके, एक बार आपका कंप्लीट मान लो स्ट्रक्चर लग जाता है, उसके बाद में क्या प्रोसीजर रहता है सर? स्ट्रक्चर जब लग जाता है तो उसको एक हम सिविल वर्क करते हैं वहाँ पे, क्योंकि उस पे वेट डालना जरूरी है। मान लीजिए कल को आंधी तूफान आता है तो उस पे जब वेट रहेगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। वैसे तो फास्ट नट से वो पूरा टाइट हो जाता है, लेकिन हम हमारी सेफ्टी के लिए, कस्टमर की सेफ्टी के लिए वहाँ पे उनके सिविल वर्क करते हैं। वहाँ पे उनकी बेस बनाया जाता है, पिलर्स बनाए जाते हैं। सीमेंट रोडी करेसर जो भी उसमें लगता है वो भी हम ही प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर को। एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ली जाती, कुछ भी नहीं देना पड़ता कस्टमर को। कस्टमर को सिर्फ जो शुरू में पेमेंट बताई गई है वही देनी है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसके। और एक बार जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर लग गया, फाउंडेशन वर्क भी हो गया, तो स्ट्रक्चर हमारा मजबूती से खड़ा हो जाता है सर, उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहता है सर? उसके बाद सर हम उसे सूखने का टाइम देते हैं 1 दिन का। कस्टमर को बोला जाता है कि अगले दिन उस पर पानी डाले जिससे वो पूरा मजबूत हो जाए। उससे अगले दिन हमारी टीम फिर से आती है और जो प्लेट्स उनके घर पे रखी थी उन्हें ऊपर चढ़ाती है, और जिस एंगल में हमारा स्ट्रक्चर है उस पे मिड क्लैंप एंड क्लैंप लगा के उनको पूरी अच्छी तरह से टाइट करती है, जिससे वो सरके नहीं और पूरी सेट रहे। क्योंकि ये 25 साल की चीज़ें हैं सर, बार बार कोई नहीं संभालता इन्हें, इसलिए शुरू में ही सब फिक्स करके देते हैं हम ताकि लंबी चले चीज़ें। बिल्कुल। तो सर स्ट्रक्चर तो यहाँ पे आपने काफ़ी अच्छा लगा दिया है, और अभी आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा सर यहाँ पे? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पैनल्स भी हमारे फिट हो चुके हैं। अब ये होता है जो मैं जिनकी बात कर रहा था, MC4 कनेक्टर्स होते हैं। ये प्लस और माइनस के 2 होते हैं। माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से जोड़ के नीचे वायरिंग लेके जाएगी जो DC वायर से कनेक्ट होगी। तो अभी आगे का प्रोसीजर है कि आप DC वायर को प्रिपेयर करोगे इसके साथ में कनेक्ट करने के लिए। कटिंग की जाएगी नाप के, जो नेट में इन्वर्टर तक जाएगी अपनी। और ये
डायरेक्ट आप वायर लेके जाते हो या? नहीं सर, इसमें पाइप्स के द्वारा ली जाती है। 25 mm का पाइप होता है हमारा, ओपन फिटिंग होती है। ओके, कंड्यूट पाइप के थ्रू नीचे तक जाएगी। कैचर वगैरह फिटिंग अच्छे से की जाती है उसकी। ओके, तो ऊपर कंप्लीट सेटअप इन्होंने कर दिया है, स्ट्रक्चर भी अच्छे से लगा दिया है, साथ में ही लाइटिंग अरेस्टर भी लगा दिया है। पाइपिंग के थ्रू अभी ये यहाँ से वायर को नीचे लेके आने वाले हैं। तो सर यहाँ से पाइप के थ्रू वायर नीचे आने के बाद में आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा? सर यहाँ से ऊपर से वायरिंग आएगी पाइप के थ्रू। उसके बाद ये है हमारा यूटीएल कंपनी का 5.3 किलोवाट्स का इन्वर्टर, जो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके बिजली डिपार्टमेंट को देता है। इसके साथ हम सेफ्टी के लिए लगाते हैं एसीडीबी डीसीडीबी बॉक्स। उसकी पूरी इंस्टॉलेशन अभी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे सेफ्टी के लिए और क्या क्या लगता है सर इसके अंदर? जैसे ऊपर एलईडी लगाया है आपने। जी सर, लाइटिंग अरेस्टर होता है इसके अंदर। अगर कभी कोई बिजली वगैरह गिरती है तो वो लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू स्टैंड पे गिरती है तो स्टैंड की भी अर्थिंग होती है, प्रॉपर इन्वर्टर की भी अर्थिंग होती है, और पूरे सिस्टम के लिए लाइटिंग अरेस्टर भी लगाया जाता है, जिसके थ्रू करंट जो है वो जमीन के अंदर चला जाता है। और अर्थिंग कितनी की जाती है सर इस सिस्टम? सर इसमें 3 अर्थिंग की जाती है। एक होती है एलए की, एक होती है अपने स्ट्रक्चर की, और एक होती है इन्वर्टर की सर। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे अभी एसीडीबी डीसीडीबी लगाते हैं और इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कैसे ये करते हैं। जी सर, जैसे कि आपने देखा, हमने पहले लेवल के द्वारा इसका स्टैंड लगाया है इन्वर्टर का। उसके बाद हमने इन्वर्टर को इंस्टॉल किया है। उसके बाद हमने लगाया है डीसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसको डीसीडीबी बोलते हैं। ये है एसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसके अंदर से हमारी मेन केबल जाएगी जो सोलर इन्वर्टर को, सोलर मीटर को इलेक्ट्रिसिटी देगी। जो जैसा कि आपने देखा है, वायरिंग को कहीं भी ओपन नहीं रखा गया है, जिससे क्या होता है कि एक तो सेफ्टी अच्छी रहती है, और दूसरा अच्छा दिखता है देखने में। कोई भी घर पे आए तो अच्छा दिखता है। हमारे ऊपर से 4 वायर्स आई हैं, जो दो आई हैं वो माइनस प्लस की सोलर की आई हैं, 2 आई हैं वो अर्थिंग की आई है, एक आई है अपनी इन्वर्टर की अर्थिंग, और एक आई है अपनी स्ट्रक्चर की अर्थिंग। जो 2 वायर्स माइनस प्लस की आई थी उनको डीसीडीबी में कनेक्ट कर दिया गया है। इन्वर्टर को भी प्रॉपर वायरिंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है, और एसीडीबी को भी वायरिंग करके बंद कर दिया गया है। अब जब नेट मीटरिंग इंस्टॉल होगी, नेट मीटर लगेगा, तब इसमें एल्यूमिनियम की वायर डाली जाएगी 12 mm। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंस्टॉलेशन है वो तो कंप्लीट हो गया है, बट जो नेट मीटरिंग के लिए मीटर आता है वो डिपार्टमेंट से आता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो आगे का प्रोसीजर ये बाद में करते हैं। और अभी तक इन्होंने सिस्टम को लगा दिया है, अर्थिंग के साथ में कनेक्ट कर दिया है। सर ने जैसे बताया था 3 अर्थिंग यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। तो सर अब बात करते हैं कुछ फीचर और फायदे की। जैसे कि यहाँ पे हमने सिस्टम लगाया है, यूटीएल का लगाया है, तो यहाँ पे जो सोलर पैनल लगाए हैं वो कितने वोट के हैं? सर ये हमने 525 वोट के 10 पैनल्स लगाए हैं, जो कि हो जाता है 5250 वोट। सारे पैनल्स डीसीआर पैनल्स हैं टॉप कॉन के, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है। इनके ऊपर ही गवर्नमेंट सब्सिडी प्रदान कर रही है। और वारंटी वगैरह कितनी देते हैं सर पैनल पे? सर इसमें 27 साल की परफॉर्मेंस वारंटी रहती है, और 10 साल की इन्वर्टर की वारंटी रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनल की भी 27 साल की वारंटी मिल रही है, इन्वर्टर की भी 10 साल की है, और जो स्ट्रक्चर इन्होंने लगाया है वो भी बहुत हैवी लगाया है, ताकि ये अच्छे से 25 से 30 साल भी बड़े आसानी से टिक सके। और स्ट्रक्चर के साथ में आपने देखा होगा कि इन्होंने जो फाउंडेशन का वर्क किया है उसके साथ में एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए दीवार के साथ में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी सपोर्ट यहाँ पे दी है। इसके अलावा जैसे कि ये यहाँ पे यूटीएल कंपनी का इन्वर्टर लगाया है सर, इसके क्या फीचर्स हैं सर? सर इसमें सबसे पहले आपको जब ये ऑन हो जाएगा तब इसमें ग्रीन लाइन आ जाएगी। उसके बाद ये पूरा टच में है सर, कोई बटन्स वगैरह नहीं है इसमें। टच में आप करो, ये इसमें लॉक लग जाता है। आप जब डबल क्लिक से इसको खोलोगे तभी ये खुलेगा। इसमें आप अपनी डेली की कंजप्शन देख सकते हो, आप डेली की अपनी रीडिंग कितनी बनी है वो देख सकते हो, आपकी अब कितनी वोल्टेज आ रही है, शाम को कितनी वोल्टेज आ रही है। अगर मान लो आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ है तो इसमें अलार्म वाला रेड सिग्नल ऑन हो जाएगा, जिससे आप ये इंडिकेट कर सकते हो कि हाँ मेरे सोलर में कोई दिक्कत आई हुई है। सेकंड चीज़, इसमें रखता है वाईफाई डोंगल, जो आपके घर पे लगे हुए वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, जिससे इसको इंटरनेट मिलता है। हमारी यूटीएल कंपनी की यूटीएल सोलर ऐप आती है, जिसके थ्रू आप कहीं भी बैठकर अपने सोलर की यूनिट्स देख सकते हो, किस दिन कितनी बनी है, पूरे महीने में कितनी यूनिट बनी है, और पूरे साल में कितनी बनी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ में भी ये इन्वर्टर आता है, अच्छी खासी वारंटी के साथ में भी आता है। तो सर ये 5 किलोवाट का सिस्टम लगाने का टोटल खर्चा कितना आया सर? सर ये हमने कस्टमर से लिए हैं 2.5 लाख रुपए, जिसमें कस्टमर को 78,000 रुपये सब्सिडी मिल जाएगी विद इन 30 डेज। तो यहाँ पे जो 5 किलोवाट का सिस्टम है वो लगभग 2.5 लाख रुपए में लगा है, बट 78,000 रुपये की सब्सिडी अगर आप कट कर देते हैं तो ये लगभग 1,70,000 रुपये के करीब आपको मिलेगा। और अगर आप भी यूटीएल कंपनी का ऐसा ही सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं, फैक्ट्री पे या ऑफिस में कहीं पे भी लगवाना चाहते हैं, जिससे कि आप अपना बिजली का बिल कम कर पाएं या जीरो तक भी कर पाएं, तो आप यूटीएल कंपनी से डायरेक्टली कांटेक्ट करके लगा सकते हैं। इनकी कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।